तो SN1 सिंस वाटर सॉल्वेंट है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, SN1 हो जाएगा। और SN1 अगर रिएक्शन है तो बेटा ए आयोडीन ग्रुप जाएगा और पहले प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, लिविंग ग्रुप जाता है, यही होता है ना यार, लिविंग ग्रुप आता है और प्लस चार्ज बन जाएगा, तो डी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले डी बन जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज, फिर क्या होगा बेटा, यहाँ से हाइड्राइड यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और बी बन जाएगा यहाँ पे प्लस चार्ज, देख रहे हो। तो पहले डी बना, हमने क्या पढ़ा है, लिविंग ग्रुप जाएगा, SN1 में क्या होता है बेटा, लिविंग ग्रुप जाता है, कार्बोकैटायन बनता है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होता है, तो बेटा हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ प्लस चार्ज बन गया, ठीक है ना। फिर क्या होगा बेटा, इस पे वाटर अटैक करेगा बेटा, जब वाटर अटैक करेगा इस पे तो क्या बनेगा बोलो, यहाँ पे OH2 ग्रुप प्लस बनता है बेटा, और बाद में बेटा यहाँ से H का लॉस होता है तो बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ से जब ये बेटा OH2 है, कैसे बेटा, यहाँ है ना, ऐसे है, H और H प्लस चार्ज, फिर बाद में जब यहाँ से H का लॉस होगा तो ये बनेगा। दीज आर द मैकेनिज्म, ये स्टेप्स है, फोर स्टेप्स है, फोर स्टेप्स बेटा रिएक्शन होता है और ये स्टेप दिए हुए। तो क्या नहीं बनेगा इस बेटा, तो बेटा ए नहीं बनेगा, क्योंकि एक स्टेबल कार्बोकैटायन से अनस्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन सकता है, स्टेबल कार्बोकैटायन से अनस्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन सकता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ए नहीं बनेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री, देख रहे हो 1 डिग्री बन गया बेटा, एक बार यहाँ बन गया तो फिर यहाँ से ए हाइड्रोजन यहाँ नहीं जा सकता है, तो इसलिए आंसर बोलो ए, बोल रहा है क्या नहीं बनेगा, तो आंसर ए। तो ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट 2, बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि NaI एसीटोन प्रोडक्ट, SN2 प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज NaI और एसीटोन। तो आई क्या करेगा बेटा, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, अब इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बेटा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देगा, दैट इज Cl एंड Br को रिप्लेस कर सकता है आयोडीन, ध्यान रखना। और मीडियम बेटा एसीटोन, एसीटोन बेटा ध्यान रखना, एसीटोन इज अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में एक्सचेंज रिएक्शन होता है बेटा, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन को आयोडीन एक्सचेंज कर सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन को आयोडीन एक्सचेंज कर सकता है। तो रिएक्शन क्या होगा, सिंस पोलर एप्रोटिक है तो कंफर्म हो गया बेटा, रिएक्शन क्या होगा, SN2। आपको यही डिसाइड करना है कि कब रिएक्शन SN1 होगा, कब रिएक्शन SN2 होगा। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो रिएक्शन होगा वो SN2 होगा, तो ठीक है। अब SN2 में क्या होता है, रिटेंशन या इन्वर्जन, SN2 में क्या होता है, रिटेंशन या इन्वर्जन, तो इट इज इन्वर्जन, बोलते हैं हम लोग, वार्डन इन्वर्जन बोलते हैं ना यार। तो यहाँ पे जो Br जुड़ा हुआ है इधर में, अब यहाँ क्या आ जाएगा, जो आयोडीन आएगा वो इधर होगा, आयोडीन इधर से अट्रैक्ट करेगा, आयोडीन इधर आएगा, और जो H ग्रुप है वो इधर चला जाएगा, मतलब कन्फिग्रेशन का इन्वर्स हो जाता है। तो अब RS से बोल सकते हो कि R होगा तो S हो जाएगा, S होगा तो R हो जाएगा, तो आप देख लो बेटा, डायरेक्ट बोल सकते हो कि Br के अपोजिट में आ जाएगा, या आप RS भी कर सकते हो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, इट शुड बी R, सॉरी इट शुड बी S बट होगा R। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो देखो क्या हो जाएगा, सिंस R है तो प्रोडक्ट S हो जाएगा और इसका उल्टा हो जाएगा, तो प्रोडक्ट देख लो, डायरेक्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। यार बोल भी दिया SN2, यार ये तो आसान कर दिया, बोल भी चुका है SN2, तो क्या होगा, वाल्डन इन्वर्जन कौन है, कहाँ पे इन्वर्जन हुआ है, यस दूसरी पॉइंट, बेटा ये जो कायरल सेंटर है, ये जो कायरल सेंटर है यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिंस यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। इस कायरल सेंटर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो भी चेंजिंग करना है यहाँ पे करना है, जिस पे रिएक्शंस होता है वहीं पे चेंज करना है, दूसरे पे चेंज नहीं करना है। तो क्या ए पॉसिबल है क्या, ए पॉसिबल है क्या, बेटा ए तो क्या हो गया, रिटेंशन हो गया, जैसा था वैसे ही है, जहां से ब्रोमीन था वहीं पे आयोडीन जुड़ गया, तो पॉसिबल नहीं है। यस यहाँ पे लग रहा है कि अपोजिट साइड से आया है, तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। यहाँ सेम साइड से आ गया, पॉसिबल नहीं। अच्छा यहाँ पे तो कनेक्टिविटी ही चेंज कर दिया बेटा, CH से ला दिया बेटा, यहाँ पे भी सेम साइड से आ गया, तो पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। तो बेटा ध्यान रखना, इस कार्य सेंटर पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, इस कार्य सेंटर पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट फर्स्ट बेटा इन्वर्जन होगा, तो देखो इधर आ गया, तो बी इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 करना है क्या, क्योंकि जो बच्चा एलिमिनेशन से पूछ दिया था यार, ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। बट किसी को पूछना अगर है तो बोल देना कि है, ठीक है, डिस्कस करना हो तो, क्योंकि तुमने कंबाइन कर दिया उससे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखना भी चाहते हो तो चलो देख लो क्या बेटा इसमें,
बेटा SN2 रिएक्शन कहाँ नहीं होगा? SN2 रिएक्शन बेटा विल बी नेग्लिजिबल एट ब्रीजेड। ध्यान रखना, देखो ये ब्रीजेड है कि नहीं, तो ब्रीजेड पे नेग्लिजिबल होगा। कौन सा ब्रीजेड? नॉर्मल ब्रीजेड यार। और दो रीजन है, एक तो ब्रीजेड भी है और 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री पे भी SN2 नहीं होता है और ब्रीजेड भी नेग्लिजिबल होता है। तो ये देख, दूसरा बेटा कहाँ नहीं होता है बेटा SN2 बोलो? कहीं डबल बॉन्डेड हो जाए, अगर डबल बॉन्ड पे Br जुड़ा हो तो यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो कुछ 3 जगह ध्यान रखना। 3 डिग्री पे ब्रीजेड मतलब अपने आप 3 डिग्री हो गया, और डबल बॉन्डेड पे बेटा ब्रीजेड पे तो यार SN1 भी नहीं होता है। तो यहाँ पे SN1 SN2 कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे SN1 SN2 कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, इसको ध्यान रखना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन? बेटा अमोनिया और अल्कोहल, देख रहे हो, अमोनिया और अल्कोहल मतलब एक कोशिश किया है बेटा, SN1 कराया या SN2 कराया। ठीक है, तो यार SN1 कराओ या SN2 कराओ, कुछ भी कराओ, क्योंकि SN1 भी यहाँ पॉसिबल है क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा Br को हटा करो, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो दोनों रीजन है। जनरली 1 डिग्री पे SN2 होता है, जनरली 1 डिग्री पे SN2 होता है। बट अगर कार्बोकैटायन बनने के बाद, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी हो, वहां पे पॉसिबल है बेटा क्या? SN1। और अगर न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट हो जाए तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? सॉल्वेंट है। यहाँ बेटा न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट है, देयरफॉर बेटा Br जाएगा, कटायन बनेगा, और यहाँ पे कौन अटैक करेगा बेटा बोलो? कौन अटैक करेगा? अमोनिया अटैक कर देगा और NH2 जुड़ जाएगा। दूसरी पॉइंट बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं? डबल बॉन्डेड कार्बन पे कभी SN1 SN2 दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे कभी SN1 और SN2 दोनों में से कुछ नहीं होगा बेटा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे SN1 SN2 कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ए बेटा Br है तो Br ही रहेगा, तो ए गलत हो गया, ए गलत हो गया, इसमें वहां पर रिएक्शन करवा दिया। यहाँ भी Br नहीं है तो ये भी गलत हो गया, तो क्या बच गया? ये यार देखो यहाँ पे क्या हो गया, तुम सिंस प्रोटिक सॉल्वेंट है, वीक सॉल्वेंट बोल सकते हो, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो आप SN1 बोल सकते हो। और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है बेटा, तो ए इज द राइट आंसर। तो जो नहीं भी किया है ना, वो भी अगर समझ जाए तो फायदा, एडवांटेज ही होगा उसको भी। ठीक है ना, जो किया है उसको ज्यादा होगा, नहीं किया उसको भी लगेगा कुछ तो हो रहा है बेटा, कुछ सीखने को मिलेगा। 5। सो इट विल हैव नो, बेटा वंस रिएक्शन है ना यार, बेटा बी डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं है बेटा। ये देखो कहाँ पे रिएक्शन है, दिस Br इज रिप्लेस बाय NH2 ना, ये तो रिएक्शन है ही, देख रहे हो? बेंजीन पे रिएक्शन नहीं है, बट जो ये तो बेंजीन है ना, ये तो बेंजाइलिक ग्रुप है। यहाँ तो यार SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, दिस इज लाइक वेरी गलत। तो इस पे रिएक्शन होगा, इस पे रिएक्शन नहीं होगा। गॉट इट? चलो चलो गुड। नेक्स्ट, 5th। 5th देख लो बेटा, प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट लिखना है। देखो DMF, बेटा DMF किसको प्रेफर करेगा? SN2, आंख बंद कर लो। क्लोरीन है और आयोडीन है, यस, एक्सचेंज रिएक्शन बताया था आपको, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन पॉसिबल है बेटा। क्लोरीन को एक्सचेंज किया, क्लोरीन और ब्रोमीन को अप्रोटिक सॉल्वेंट में एक्सचेंज किया जा सकता है, अप्रोटिक सॉल्वेंट, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? अब यहाँ दो दो Cl है, ठीक है यार, दोनों को रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा क्या है, एस्ट्रिकली हिंडर्ड है, ये थोड़ा सा एस्ट्रिकली हिंडर्ड। देखो ए भी 1 डिग्री है। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर चाहो तो इसको याद कर सकते हो। ए 1 डिग्री है और ए भी 1 डिग्री है, बट यहाँ का जो ए लिख लो, इंपॉर्टेंट मार्क करके देख लो यहाँ, ए बेटा 1 डिग्री है, ए भी 1 डिग्री है, और 1 डिग्री पे SN2 तो इजीली हो जाता है, होता है कि नहीं? तो इसका मतलब दोनों Cl रिप्लेस हो जाना चाहिए, दोनों Cl रिप्लेस हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है। बट नहीं होगा बेटा, एक रिप्लेस होगा और एक नहीं होगा, तो आंसर यहाँ बी होगा बेटा। देखो, जब भी बेटा ये 1 डिग्री का सराउंडिंग अगर 3 डिग्री हो जाए, 1 डिग्री का सराउंडिंग अगर 3 डिग्री हो जाए, तब भी वहां पे SN2 रिएक्शन फेल हो जाता है। अगर बेटा 1 डिग्री का सराउंडिंग अगर 3 डिग्री हो जाए, 1 डिग्री का सराउंडिंग 3 डिग्री हो जाए, तब भी बेटा SN2 रिएक्शन फेल हो जाता है, ये ध्यान रखना। 1 डिग्री का सराउंडिंग अगर 3 डिग्री हो जाए तो SN2 रिएक्शन फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन क्या हो गया? फेल हो गया बेटा, SN2 यहाँ पे फेल हो गया।
यस, रीजन इज बिकॉज ऑफ एस्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ एस्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे SN2 फेल हो गया। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बोलो? तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बी, आंसर इज बी। क्लियर ना? तो ए पे रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हो गया, SN2 रिएक्शन हो गया। तो ए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके ए लिख लेना, आगे चलकर नोटबुक में ऐड कर लेना, हेल्प करेगा ये, काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास 5 हो गया 7। ये देखो बेटा, 1 मोल ऑफ Na, 1 मोल, बेटा ब्रोमीन भी है फ्लोरीन भी है, और 1 मोल यूज किया, मतलब एक बार रिएक्शन कराना बेटा। 1 मोल जब भी बोले या 1 इक्विवेलेंट बोले तो समझना है कि एक बार रिएक्शन कराना है। और एसीटोन है बेटा, एसीटोन है मतलब SN2 रिएक्शन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, आंख बंद करके बेटा SN2 रिएक्शन, एसीटोन है मतलब पोलर एप्रोटिक है, SN2 रिएक्शन है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? किसको रिप्लेस करने वाला बेटा? किसको रिप्लेस करने वाला है? तो Na जो होगा बेटा, जो I माइनस है वो किसको रिप्लेस करेगा? Br को कि F को? जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा SN2, यू नो दैट रिएक्टिविटी इज कंट्रोल बाय लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो ब्रोमीन में और फ्लोरीन में व्हिच इज बेटर लिविंग ग्रुप? ब्रोमीन है, तो रिएक्शन ब्रोमीन पे होगा, फ्लोरीन पे नहीं होगा। तो इन रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा? तो इन्वर्जन होगा। देखो Br नीचे है और H ऊपर है, जब रिएक्शन होगा तो H नीचे आ जाएगा और I ऊपर चला जाएगा, उल्टा इन्वर्जन, इन्वर्जन होगा ना यार, तो चेंज हो जाएगा बेटा। तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि I नीचे ही है, तो बी विल बी द राइट आंसर, बी विल राइट आंसर, क्योंकि इन्वर्जन हुआ तो I ऊपर चला गया और H नीचे आ गया। ठीक है ना? ये नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन को हटाया बेटा, ये भी नहीं होगा, फ्लोरीन को हटाया, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा है 8। Which of the following alkyl halides undergo rearrangement in SN1? Which of the following alkyl halide undergo rearrangement in SN1 reaction? SN1 reaction. Which of the following alkyl halide undergo rearrangement in SN1? किसमें रीअरेंजमेंट होगा यही पूछ रहा है बेटा। ये तो इससे सिंपल क्या बेटा, ये देखो आयोडीन निकालो, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओ, कितना अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा जब यहाँ से मिथाइल माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, कितना अल्फा हाइड्रोजन? 3 3 प्लस 1 7, अल्फा हाइड्रोजन 7 हो जाएगा। यस, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ देखो क्लोरीन हटाओ, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन ले जाओ, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसलिए भी होगा। आयोडीन हटाओ बेटा, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करो, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ भी हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हर जगह ही होगा रीअरेंजमेंट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Which compound undergoes nucleophilic substitution with NaCN at the fastest rate? फास्टेस्ट रेट बेटा NaCN, कौन सा रिएक्शन? SN1 या SN2? बेटा NaCN है ना, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन। सॉल्वेंट की बात नहीं किया है बेटा, फिर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है बेटा। इट इज कंट्रोल बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। ये देखो बेटा, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। बेटा ये तो कभी होगा ही नहीं बेटा, 2 डिग्री में 1 डिग्री में 1 डिग्री फास्टर होगा बेटा, ये तो होगा ही नहीं। अब ए 1 डिग्री है, वे 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री के बाजू में 3 डिग्री, क्या बताया था आपको? अगर 1 डिग्री के बाजू में 3 डिग्री हो जाए ग्रुप, मतलब 3 डिग्री नहीं 4 डिग्री है, मतलब 4 डिग्री बेटा ये। तो अगर हिंडर्ड हो जाए बेटा, अगर 1 डिग्री के बाजू में हिंडर्ड ग्रुप हो जाए तो वहां पे रिएक्शन फेल हो जाता है। तो बेटा सबसे फास्ट होगा ए, सबसे फास्ट होगा ए। रिएक्शन कहाँ नहीं होगा बेटा? सी और डी में तो होगा ही नहीं, बी में होगा लेकिन स्लो होगा, बी में होगा लेकिन स्लो होगा, फास्ट होगा ए में क्योंकि 1 डिग्री है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, नहीं समझ में आया किसी को तो बोलना जरूर। रैंक द फ्लोइंग इन ऑर्डर डिक्रीजिंग रेट ऑफ, देखो आप चैट में लिखना है या बोलना, इससे क्या होगा मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है ना? देखो मेरे लिए तो यार ये इजी है, बट आपको टफ लग रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है ना? तो अगर नहीं समझ में आए तो बोलना कि सर यस।
बेटा 10 अगेन, 10 अगेन बेटा की देखो 10 में क्या बेटा, देखो ना ये SN2 की रिएक्टिविटी क्या होती है, SN2 की जो रिएक्टिविटी होती है बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो सिंस ये 1 डिग्री है, ये बेटा 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो कौन होगा बेटा? तो ये सब तो पहले ही हट गया बेटा, बच्चा ए और बी। बी में इसके बगल में सराउंड बल्कि ग्रुप है, इसके बगल में बल्कि ग्रुप नहीं है, दैट्स व्हाई ये हो गया। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. Yes. Rank the following in order of decreasing rate of solvolysis with aqueous ethanol. ठीक है ना? With aqueous ethanol. Solvolysis with aqueous ethanol. क्या होगा बेटा? देख रहे हो? Solvolysis वर्ड यूज कर दिया ना? कौन सा रिएक्शन? बेटा जैसे ही वर्ड यूज कर दिया solvolysis, SN1, बस खत्म। ठीक है ना? अब पहले चाहिए फास्टेस्ट, बाद में चाहिए स्लोएस्ट। तो फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कौन फास्टेस्ट होगा बेटा? कार्बोकेटायन बनाओ स्टेबल होना चाहिए बेटा। डबल बॉन्ड पे, क्या डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटायन बन सकता है? क्या नहीं हो सकता है? मतलब ये हो गया सबसे स्लोएस्ट। आंख बंद करो, ये देखो यहाँ कार्बोकेटायन बनाओ 3 डिग्री, 2 2 और 3 कितना हो गया? 7 अल्फा हाइड्रोजन। यस, यहाँ कार्बोकेटायन बनाओ, ये 2 डिग्री, डिग्री से कर सकते हो, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, कौन ज्यादा स्टेबल? 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। या अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 2, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 7 है। तो कौन फास्टेस्ट होगा? SN1 के लिए बेटा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो फास्टेस्ट होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या बोलोगे? 2 सबसे ज्यादा होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा। तो आंसर इज 2 3 1। आंसर इज 2 3 1, दैट इज सी होगा 2 3 1। आंसर इज 2 3 1। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। The reaction of 4-bromobenzyl, the reaction of 4-bromobenzyl chloride sodium cyanide is leads to the formation। बेटा ये नाम तो देख लो, 4-bromobenzyl chloride, देख रहे हो? ये देखो बेटा, ब्रोमोबेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड, ये देखो यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड है, यहाँ पे Cl है। ये बेटा स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो आपसे नहीं होगा। तो बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजाइलिक कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, बेंजीन पे नहीं जुड़ा हुआ है। 4 ब्रोमो है तो यहाँ पे ब्रोमीन है, देखो बस खत्म। ये अगर नहीं आएगा तो आपसे, अगर स्ट्रक्चर नहीं लिखने आ रहा तो नहीं कर सकते हो। अब बताओ जो CN आएगा, NaCN से जो CN आएगा बेटा, कौन सा रिएक्शन? इट इज साइनाइड माइनस, देखो इथेनॉल लिया हुआ है, सॉल्वेंट तो प्रोटिक है, बट जो साइनाइड माइनस है, CN माइनस है, इट इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल विल डिसाइड द मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन। और यार SN1 हो या SN2 हो, कहाँ पे नहीं होना है? बेंजीन पे तो होना नहीं है। तो बेंजीन पे रिएक्शन तो होगा ही नहीं, यहाँ पे रिएक्शन तो होगा ही नहीं बेटा। तो रिएक्शन होगा तो होगा कहाँ पे? क्लोरीन पे होगा बेटा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो क्लोरीन को रिमूव कर दो और यहाँ पे CN को जोड़ दो। तो क्लोरीन को रिमूव कर दो, CN को जोड़ दो बेटा, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? यहाँ पे ब्रोमीन हो गया और यहाँ पे CH2CN हो गया बेटा। और देख लो आंसर में कौन मैच करेगा, नाम क्या होगा? 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड आ जाएगा। तो 4 ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड, तो ए आंसर हो सकता है, ए इज द राइट आंसर। एक तो नोट ले चले बेटा, मतलब आपको स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, और एक कंसेप्ट होना चाहिए कि बेंजीन पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सर ये रिएक्शन बेंजीन पे क्यों पॉसिबल नहीं थी? डबल बॉन्ड पे बेटा, डबल बॉन्ड पे SN1 SN2 पॉसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल बेटा? क्योंकि डबल बॉन्ड पे ऑलरेडी जब जो लिविंग ग्रुप होगा, जैसे मान लो ब्रोमीन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंजुगेशन है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड मिलेगा। दूसरा रीजन बेटा, ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने आएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे लिविंग ग्रुप कुछ भी हो, SN1 SN2 पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है बेटा? SN2 का रीजन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक में और पाई इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। और अगर SN1 है तो वहां पे कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होगा। और दूसरा रीजन बोल सकते हो कि कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा जो है। तो ये 3 रीजन है, तो आप
बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो बेटा। Which of the following reactant will not favor nucleophilic substitution reaction? nucleophilic substitution, ये देखो ब्रीजेड, बेटा ब्रीजेड ऐसे क्वेश्चन एमटी में भी आएंगे आप, ठीक है ना। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन एमएस1 से एमटी में आ जाए। अच्छा एमटी का पता नहीं कौन सोल्व करने वाला है, ठीक है ना। चलो ये देखो बेटा, तो 1-2 क्वेश्चन एमएस1 से लाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये 3 डिग्री है, मतलब कंसेप्ट यही रहेंगे, यही कंसेप्ट रिपीट होगा। 3 डिग्री में बेटा पॉसिबल है, सॉरी 3 डिग्री छोड़ दो, 3 डिग्री में तो SN1 हो ही सकता है, बट ब्रिजेट पे SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कुछ सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको समझना है SN1 या SN2, बेटा पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। बेंजीन पे देख रहे हो, बेंजीन है बेटा, बेंजीन पे डबल बॉन्ड पॉसिबल है क्या, नो SN1 SN2 नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। ये देखो देख रहे हो, यहाँ पे ए 1 डिग्री है, यहाँ पे कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होगा ही नहीं। प्लस SN2 क्या बताया था कि 1 डिग्री हो, अगर बगल में हिंडर्ड हो, 1 डिग्री हो बगल में हिंडर्ड हो, तो वहां पे SN2 भी फेल हो जाता है। 1 डिग्री हो और बगल में अगर हिंडर्ड हो तो उसमें SN2 बेटा फेल हो जाता है, ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ मतलब SN2 भी नहीं होगा, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 14 क्या बोल रहा है, बी आर जा रहा है, ये हो रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो बोल रहा है बेटा कन्वर्जन ऑफ 1 to 2 टेक प्लेस, ये कैसे होगा, देखो यहां से यहां देखो, पहले तो ये होना नहीं चाहिए, देखो ब्रिजेड है, ये देखो ये ब्रिजेड है, 3 डिग्री है, ब्रिजेड है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए रिएक्शन, बट फिर भी बोल रहा है कि हो रहा है, 3 डिग्री है, और अगर ये होना नहीं चाहिए फिर भी बोल रहा है हो रहा है, तो यार SN2 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 डिग्री पे स्ट्रिक्टली हिंडर्ड होगा, नहीं होगा। अगर कार्बोकैटायन बनाओगे तुम, तो मे बी दैट कार्बोकैटायन इज स्प्लाइस्ड बाय रेजोनेंस, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन पॉसिबल है, तो SN1 बोला जा सकता है, बट SN2 नहीं बोला जा सकता है, ठीक है ना। बट स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, हाँ देख रहे हो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 भी बोल सकते हो, बट इसका आंसर अगर दिया हुआ नहीं, तो देखो आंसर विल बी दिस, डी, डज नॉट टेक्स प्लेस। ब्रिजेट पे SN1 SN2 को क्या बोलना है, नहीं होगा, SN1 SN2 नहीं होगा बेटा, तो आंसर इज डज नॉट टेक्स प्लेस। 15 वाटर देख लो बेटा, CH3 Br वाटर डाल दिया तो CH3 OH, और यहाँ OH CH3 बन गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन, जब वाटर डाले तो कौन सा रिएक्शन है बेटा, इट इज SN1 रिएक्शन। तो पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर बेटा वाटर अट्रैक्ट करेगा, कितने स्टेप्स रिएक्शन होता है, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, वाटर अट्रैक्ट करेगा, फिर जाएगा बेटा। तो फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन बनना, सेकेंड स्टेप वाटर का अट्रैक्ट करना, थर्ड स्टेप वाटर से एच का जाना, तो 3 स्टेप होता है, तो 3 ट्रांजिशन स्टेट। ये देखो यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट गलत, यहाँ पे 3 ट्रांजिशन स्टेट हो सकता है, यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट गलत, ये देखो यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट गलत। देखो कितना आसान क्वेश्चन था बेटा, 3 स्टेप है ना यार, तो देयर शुड बी 3 ट्रांजिशन स्टेट, तो यहाँ पे 3 टाइम, कितना इंटरमीडिएट्स, 2 इंटरमीडिएट्स, तो 2 इंटरमीडिएट्स, गॉट इट। सर सर थर्ड स्टेप कौन सा था? फिर देखो बेटा मैं लिख दिया बेटा, यहाँ पे R है, लिविंग ग्रुप है, ये ब्रेक होगा R प्लस L माइनस, फिर R प्लस है, इस पे वाटर अटैक करेगा, बन जाएगा ROH प्लस चार्ज, ये सेकेंड स्टेप हो गया। ये इंटरमीडिएट हुआ, ये इंटरमीडिएट हुआ, थर्ड स्टेप हो जाएगा बेटा ROH प्लस चार्ज से, फिर दूसरा वाटर आएगा, इस H को ले जाएगा, और बन जाएगा तुम्हारा क्या, ROH बन जाएगा प्लस H3O प्लस बन जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स है, तो इंटरमीडिएट्स ए और ए इंटरमीडिएट, फाइनल तो प्रोडक्ट बन जाएगा ना। तो ट्रांजिशन 3 स्टेप्स है, तो 3 ट्रांजिशन स्टेप्स बनती है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चंस के बहुत फास्ट हो रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे हम लोग, 30 क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्लास में जब आओगे ना तो 30 करके आओ, ठीक है ना, तब हो जाएगा। जो है कल हम लोग 30 कर लो, या 35 कितना कर सकते हो, 30 या 35 कर सकते हो, 30 कर सकते हो ना, 30 तो कर लो एटलीस्ट, 30 कर लो बेटा, ज्यादा मत करो, क्योंकि एमटी है तो रिवीजन भी करना है और समझना। चलो
ए रिएक्शन बेटा ए एनजीपी रिएक्शन 16 बेटा एनजीपी रिएक्शन है, ठीक है। अब एनजीपी रिएक्शन अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो ये नहीं हो, तो जो जिस बैच में एनजीपी पढ़ाया गया है उसको समझ में आएगा, नहीं पढ़ाया गया है चलो मैं इसी बहाने में एनजीपी समझा भी देता हूँ। देखो एनजीपी क्या होता है, जो नहीं पढ़ा होगा उसको फायदा हो जाएगा। CH2 यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे कोई अगर जेड है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, लोन पेयर देने वाला है, तो होता क्या है बेटा, ठीक है ना, ए अपना लोन पेयर देगा इसको और ए निकल जाएगा और ये बनेगा बेटा CH2 जेड एस प्लस चार्ज और लिविंग ग्रुप यहाँ निकलेगा और ये स्टार मार्क कर लो कि यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है, कार्बन 14 मान लेते हैं हम लोग ऐसे शामिल। अब बेटा जब न्यूक्लियोफाइल दोबारा आएगा बेटा तो इस पे अटैक करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन गया CH2 यहाँ पे जेड आ गया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, जिस साइड में लिविंग ग्रुप था, देखो ना इधर लिविंग ग्रुप है उधर ही न्यूक्लियोफाइल आया, तो हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो जिधर लिविंग ग्रुप होगा उधर ही जुड़ेगा, तो इट विल बी रिटेंशन विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। दूसरा देखो इस कार्बन में और इस कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ भी जोड़ सकता है यहाँ भी, तो अगर न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ अटैक करेगा तो ये बेटा ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा CH2 यहाँ पे जेड आ गया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। सो सो एनजीपी रिएक्शन का ओनली वन कंडीशन है कि लोन पे, यस बिल्कुल सही। तो बेटा अब यहाँ पे क्या होगा, दो प्रोडक्ट बन गया, देखो एक देखो क्या हुआ न्यूक्लियोफाइल, तो देखो ऑलवेज बेटा जब भी एनजीपी होगा ना तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक जहां पे लिविंग ग्रुप है वहां जुड़ेगा और एक जहां पे जेड जुड़ा हुआ है वहां पे है। तो ये जेड क्या है, कब डिसाइड करोगे कि एनजीपी होगा, कैसे डिसाइड करोगे कि एनजीपी होगा, तो बेटा ये जो जेड होना चाहिए मस्ट हैव लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास लोन पेयर होना चाहिए या पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तो लिविंग ग्रुप एनजीपी होगा। लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन तो एनजीपी होगा। ये देखो बेंजीन है, बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर यहाँ पे जो रिएक्शन होगा एनजीपी होगा। तो एक तो ओटीएस है वहां पे एक ग्रुप जुड़ जाएगा, तो देखो यहाँ जुड़ गया। दूसरा जहां बेंजीन है वहां जुड़ जाएगा, देखो जहां बेंजीन है वहां जुड़ जाएगा, मतलब कहाँ था, ये ब्लैक वाले पे बेंजीन है तो ब्लैक वाले पे भी ये जुड़ गया बेटा, तो इस पे भी जुड़ गया ए न्यूक्लियोफाइल और ब्लैक वाले पे जुड़ गया, दोनों जगह रिएक्शन होगा, तो बोथ ए एंड बी बनेगा। अगर SN1 और SN2 से करोगे तो ये नहीं बन सकता है, और SNNGP will be faster than SN1 and SN2, क्योंकि इंट्रा रिएक्शन जो होता है, जो इंटरनल रिएक्शन होता है वो फास्टर होता है। जो इंटरनल बेटा एनजीपी के लिए कंडीशन है कि जो लिविंग ग्रुप है और इसके बाजू में बेटा जो ग्रुप होना चाहिए उस पे आइदर लोन पेयर होना चाहिए और पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे, जहां लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी साइड बनाओगे और जिधर जेड जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट साइड बनाओगे, तो देयर विल बी ऑलवेज टू प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे ये ब्लैक है और ये वैसे विदाउट ब्लैक है, तो यहाँ पे भी जुड़ेगा, वो देखो जुड़ गया बेटा, और यहाँ पे भी जुड़ेगा बेटा, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है जो है, तो ऑलवेज दो बेटा टू प्रोडक्ट बनेगा, गॉट इट। तो ये आगे आप जब अल्काइल हैलाइड पढ़ोगे ना तो इन रिएक्शन पढ़ाया जाएगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 70, जो 17 है ना यार, ये फर्स्ट रिएक्शन बेटा पढ़ना है हाइड्रोकार्बन, आगे पढ़ोगे अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ोगे एनबीएस,
जस्ट यहाँ जान जाओ बेटा, एनबीएस का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एनबीएस का मीनिंग होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, और इसका रोल क्या है बेटा, जो एलाइलिक कार्बन होता है या बेंजाइलिक कार्बन, ध्यान रखना है, एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन जोड़ता है। देख लो, जो एनबीएस का रोल क्या है, याद कर लो। ये ऐसे पूछेगा नहीं अभी, क्योंकि ये अभी पढ़ना तो है नहीं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जे एडवांस पूछता है। एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन को, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन बेटा मतलब डबल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ जो अल्फा कार्बन है, लेकिन डायरेक्टली बोलो अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एनबीएस है तो ब्रोमीन जुड़ेगा, अगर एनसीएस है तो क्लोरीन जुड़ेगा। ध्यान रखना, एनबीएस से ब्रोमीन जुड़ता है और एनसीएस से क्लोरीन जुड़ता है बेटा। इसको बोलते हैं एन क्लोरोसक्सिनामाइड, इसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। अब बताओ, अब यहाँ बीआर और यहाँ पे आयोडीन है, और आपसे बोला जाए बेटा CH3S है बेटा, S माइनस और Na+ है, ये न्यूक्लियोफाइल है, किसको रिप्लेस करेगा? बीआर को रिप्लेस करेगा या आयोडीन को रिप्लेस करेगा? बीआर को रिप्लेस करेगा या आयोडीन को रिप्लेस करेगा? तो याद करो बेटा, आपको बताया गया होगा कि बेटा बेंजीन पे SN1 SN2 पॉसिबल नहीं है, बेंजीन पे SN1 SN2 फिजिबल नहीं है, बेंजीन पे SN1 SN2 फिजिबल नहीं है, तो क्या होगा बेटा, किस पे होगा बेटा रिएक्शन है? CH2 पे होगा बेटा, तो इस पे अटैक करेगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे ये बन गया आयोडीन, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH2S CH3, ये जुड़ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो देख लो प्रोडक्ट क्या होगा, 17 का बेटा ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 18, which of the following represent the correct graph of SN2 reaction? कौन ग्राफ है बेटा, SN2 लॉग, बेटा ये मॉड्यूल में क्वेश्चन था। SN2 में जैसे जैसे बेटा डिग्री बढ़ेगा उसकी डिक्रीज करता जाएगा। देख लो बेटा, ए सुपर प्राइमरी, ए प्राइमरी, ए 2 डिग्री, ए 3 डिग्री, तो रेट क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए ना रेट यार, रेट डिक्रीज करना चाहिए कि नहीं बोलो। देखो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, देखो रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है बेटा, तो बिल्कुल सही है बेटा, ये कर्व सही। नेक्स्ट, ये तो सही है बेटा, सिंगल ग्रेड तो यही होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, ए बोला बेटा कांस्टेंट, गलत हो गया। सी बोला बेटा इंक्रीज, गलत हो गया। तो बेटा वो सही हो गया, तो देखो ऐसा होता है तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज करता है। 19, SN1 के लिए, SN1 के लिए कर्व क्या होगा बेटा बोलो, SN1 के लिए कर्व क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ये तो गलत हो गया, इंक्रीज करना चाहिए बेटा, तो ये तो डिक्रीज कर रहा है ना, तो गलत हो गया, रेट विल बी इंक्रीज। तो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट भी नहीं होगा, कांस्टेंट भी नहीं होगा, तो क्या होगा, सी आंसर, देख रहे हैं, सी हो गया, क्या होगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल टर्सरी ब्यूटाइल। तो बेटा ये देखो ना, ए 0 डिग्री, ए मतलब सुपर प्राइमरी, प्राइमरी, ए 2 डिग्री, ए 3 डिग्री, तो SN1 में पढ़ा है ना, SN1 के रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सुपर प्राइमरी, तो इसलिए बेटा आंसर नंबर सी, गॉट इट। चलो, तो हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। तो सिंस बेटा, सिंस बहुत ही इजी है बेटा ये, तो आप 30 करके आओ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग 50 तक करेंगे, 21 से लेकर 50 तक करेंगे, और हो जाएगा बेटा, ट्यूजडे तक इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट बेटा, किसी को कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, नहीं है, ठीक है, तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।